हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको मेसोपोटामिया की कला के बारे में बताऊंगी, आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया। इससे पहले मैंने आपको आर्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में बताया था, यूरोपियन प्री हिस्टोरिक आर्ट। ठीक है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में बताया था। आज इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो है मेसोपोटामिया की कला। तो इसका जो आप टाइम पीरियड देखिए कितना था, ये जो था 6500 से 500 ईसा पूर्व तक इसका जो टाइम पीरियड था 6500 से 500 ईसा पूर्व तक। अब जो है, रुकिए पहले इसको बड़ा करूं ताकि दिखे क्लियर। चलिए देखिए, मेसोपोटामिया का जो यूनानी अर्थ होता है, क्या होता है, दो नदियों के बीच का प्रदेश। तो दो नदियों के बीच का प्रदेश को हम क्या बोलेंगे, मेसोपोटामिया। ये यूनानी अर्थ है। ठीक है, और कौन सी दो नदियां थी, एक थी दजला नदी, इसे हम टिग्रिस नदी भी बोलते हैं, और फरात, ये इसको यूफ्रेटिस। ठीक है, तो दजला और फरात नदियों के जो घाटी में जो विकसित होने वाली सभ्यता, वो सैंदव सभ्यता और मिस्री सभ्यता के समकालीन थी। तो यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके समकालीन थी, ये भी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो सैंदव सभ्यता, ठीक, और मिस्री सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, तो कौन सी नदियों के बीच ये विकसित हुई थी ये मेसोपोटामिया की कला, वो दजला नदी और फरात नदी। ठीक है, टिग्रिस या यूफ्रेटिस। अब देखिए, शास्त्रीय यूनानी कला के पूर्व मेसोपोटामिया ही सर्वाधिक उन्नत कला केंद्र था। ठीक है, शास्त्रीय यूनानी कला से पहले मेसोपोटामिया ही जो है सर्वाधिक उन्नत कला केंद्र था। अब यह सिद्ध हो गया है कि पुराने बाइबिल, यानी जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के कथानक तथा प्रलय की घटना के सत्यता के बीज यहीं अंकुरित हुए थे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पे देखिए, ये जो आपको डायग्राम देखिए आप चित्र, ये जो चित्र है गुड़ी की प्रतिमा का। ठीक है, मेसोपोटामिया में ये गुड़ी की प्रतिमा जो चित्र बना हुआ है, चित्र क्या स्टैचू है। ठीक है, गुड़ी की प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब मूर्ति होती है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ गुड़ी ये जो है मेसोपोटामिया का है और प्रस्तर माध्यम में बना है। ठीक है, यानी पत्थर से बना है। और इसका कब बना था, ये टाइम देखिए 2144 से 2124 ईसा पूर्व में। ठीक है, लगास ये जो स्थल कहाँ है, आधुनिक इराक। ठीक है, आधुनिक इराक अब कहते हैं लगाश को। तो इससे मिली थी क्या, गुड़ी की प्रतिमा। ठीक है, और ये संग्रहित अब कहाँ है, ये लूव्र म्यूजियम पेरिस में। ये गुड़ी की प्रतिमा संग्रहित कहाँ है, लूव्र म्यूजियम पेरिस में। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए कि जो मेसोपोटामिया को वर्तमान में अब क्या बोलते हैं, इराक कहते हैं। ठीक, अच्छा, सुमेरिया, अक्कद, बेबीलोनिया, असीरियन तथा कैल्डियन सभ्यता यहीं पनपी थी। कौन कौन सी सभ्यताएं, सुमेरिया, अक्कद, बेबीलोनिया, असीरियन और कैल्डियन, ये सभ्यताएं जो थी वो कहाँ पनपी थी, मेसोपोटामिया में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। देखिए, चलिए इसको अभी यहीं पढ़ लेते हैं।
देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहा जाता है। कुम्हार के चाक का प्रयोग जो हुआ, किसका? कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले वो किस सभ्यता में हुआ? वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ठीक है, अब सबसे प्राचीन कांस्य सभ्यता जो है, कांस्य युगीन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही बोला जाता है। अब जो है मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर, ठीक है, ये ध्यान रखना कि एक छोटी कील से गीली मिट्टी के जो फलक होते थे उस पे अक्षर बनाते थे। इसी को हम क्या बोलते हैं? कीलाक्षर लिपि, मतलब कील से बनाए गए अक्षर, कील प्लस अक्षर, ठीक है, कीलाक्षर लिपि कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्यूनिफॉर्म, ठीक है, कीलाक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्म। तो कहाँ पे? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर जो थे हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कौन सी लिपि पढ़ी थी? कीलाक्षर लिपि यानी कि क्यूनिफॉर्म लिपि को पढ़ा किसने था? वो हेनरी रॉलिंसन ने। ठीक है, अच्छा, अब देखिए शीशे का प्रयोग, ये कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में शीशे का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में। और सबसे पहले लेखन पद्धति का विकास, ये भी मेसोपोटामिया में ये सुमेर जो सभ्यता थी वो यहाँ पे पनपी थी। तो सुमेर के निवासियों ने लेखन पद्धति का विकास किया था। ठीक है, और विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? फिनिशिया में। ठीक, पंचांग का आविष्कार जो हुआ वो मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया का जो इतिहास किसने लिखा था? बेबीलोन के पुरोहित थे बेरोशस ने। किसने लिखा था? बेरोशस ने। ठीक है, ठीक, तो मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा था? बेरोशस, जो बेबीलोन के पुरोहित थे। पंचांग का आविष्कार हुआ यहाँ पे, और विश्व में वर्णमाला का जो प्रयोग हुआ सर्वप्रथम वो फिनिशिया में, और लेखन पद्धति मेसोपोटामिया सुमेर के निवासियों ने किया था। ठीक है, और शीशे का प्रयोग भी हुआ है मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम। और ये जो कीलाक्षर लिपि थी इसको सबसे पहले ब्रिटिश अफसर थे ना, अंग्रेज अफसर, ठीक है, हेनरी रॉलिंसन, इन्हें पढ़ा था। हेनरी रॉलिंसन का नाम याद रखना। ठीक है, अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट, देखिए जो मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध प्राचीन नगर क्या था? उर। प्रसिद्ध प्राचीन नगर क्या था? उर था। ठीक है, जिसे इब्राहिम का नगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इब्राहिम का नगर कहते हैं। सबसे प्राचीन नगर मेसोपोटामिया का उर और था। प्राचीन नगर का नाम क्या था? उर था। इसको हम इब्राहिम नगर भी कहते हैं। ठीक है, अब मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज किसने की थी? ब्रिटिश पुराविद थे सर लियोनार्ड वूली ने। सर लियोनार्ड वूली। तो जर्मन पुराविद कोल्डवे ने की थी, यानी कि एक ब्रिटिश थे, एक जर्मन के थे पुराविद। तो ब्रिटिश कौन से थे? उनका नाम क्या था? सर लियोनार्ड वूली, और जर्मन पुराविद कोल्डवे ने की थी। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। पूछा जाए कौन सी थी? वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका समय 6500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो समय है 6500 से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन अवशेष मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? इनके अवशेष भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में मिलते हैं।
किस रूप में मिलते हैं मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन अवशेष? भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में मिलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष यहाँ के लोग द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिन से संबंधित है। जो चंद्रमा की देवी सिन, उससे संबंधित क्या है? सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष। ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो वास्तु का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण जो है वो है 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का कौन सा मंदिर? एरुदु का मंदिर। ठीक है। अच्छा, तो वास्तु, ठीक है, वास्तुकार, वास्तु कला का मतलब जानते हैं ना, भवन निर्माण, मंदिर का निर्माण, ये सब चीज़ें होती थी ना, भवनों का निर्माण, वो वास्तुकला के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सबसे प्राचीनतम जो उदाहरण जो मिला है एरुदु का मंदिर, कहाँ? मेसोपोटामिया में, और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र को हम पूजा गृह होते थे। ठीक है। कला के केंद्र क्या होते थे? पूजा गृह। यहाँ पे कला, आर्ट से संबंधित चीज़ें मतलब बनाई जाती थी। ये पूजा गृह को हम क्या बोलते हैं? जिगुरत। ठीक है। जिगुरत शब्द का अर्थ जो है सुमेरियन भाषा में क्या होता है? पर्वत निवास। बहुत इम्पोर्टेंट है। जिगुरत शब्द का जो अर्थ होता है वो सुमेरियन भाषा में, किस भाषा? सुमेरियन भाषा में क्या होता है? पर्वत निवास। ठीक है। अच्छा, इसका जो निर्माण काल क्या था? 2900 से 2350 ईसा पूर्व। किसका निर्माण काल? जिगुरत जो था पूजा गृह। ठीक है। कला का केंद्र होता था पूजा गृह, इसी को हम जिगुरत कहते थे। ठीक। अच्छा, इसका जो निर्माण काल था 2900 से 2350 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक। मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृहों को ही जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत पूजा गृह तो थे ही, लेकिन ये सीढ़ीदार पिरामिड, ठीक है, सीढ़ीदार पिरामिड, अच्छा, इन्हें कहते थे जिगुरत। पूजा गृह जो होते थे इन्हें जिगुरत कहते थे। ठीक। अब सुमेरियन ईंटों से निर्मित पर्वताकार ढांचा बनाकर उस पर देव स्थान बनाते थे, जहाँ देवता निवास करते थे। उरु में क्या होता था? अन इनना और इया प्रसिद्ध जिगुरत थे। अब जिगुरतों के नाम भी हैं 3, इनके याद रखना। अन इनना इया, ये जिगुरत थे प्रसिद्ध उरु में। ठीक है। उरुक में, उरुक क्या था? ये सबसे प्राचीन नगर था। कहाँ? मेसोपोटामिया का। इब्राहिम नगर भी इन्हीं को कहते हैं। तो उरुक में जो प्रसिद्ध जो जिगुरत थे वो सीढ़ीदार पिरामिड होते थे, पूजा गृह थे, उन्हीं को जिगुरत कहते थे। तो जिगुरत जो नाम याद रखना, अन, इनना और इया। ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ये देखिए, मेसोपोटामिया, इराक, ठीक है, उर का ये महान जिगुरत, ये जो 2100 ईसा पूर्व का है, ये जिगुरत दिख रहा है, पिरामिड के आकार का दिख रहा है। ठीक, दिख रहा है आप, पिरामिड के आकार का। और उर का ये महान जिगुरत है, 2100 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में बेबीलोन के मीनार, झूलते हुए बाग, ठीक है,
क्या क्या, बेबीलोन के मीनार और झूलते हुए बाग। केल्डिया का एक शासक थे, केल्डिया के नेबूखदनेस्सर के शासन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। ये क्या क्या चीज़ें बनी थी, बेबीलोन के मीनार और झूलते हुए बाग। वो केल्डिया के शासक थे, नेबूखदनेस्सर के शासन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बने। वर्तमान में ये हिल्लाहा बेबीलोन प्रांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बेबीलोन प्रांत इराक में ही पड़ेगा, इराक, मेसोपोटामिया इराक में ही आता है, इराक कैप पे। तो हिल्लाहा और बेबीलोन प्रांत के अंतर्गत आते हैं। ओके, देखिए बेबीलोन के जो झूलते हुए बाग की गिनती प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। ये विश्व के 7 आश्चर्यों में इनका नाम आता है, बेबीलोन के झूलते हुए बाग। मेसोपोटामिया में क्या था, रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग नव बेबीलोनियन शासक नेबूखदनेस्सर के समय भवन निर्माण में हुआ। ठीक है, नेबूखदनेस्सर जो थे शासक, उनके भवन निर्माण में क्या हुआ था बताइए, रंगीन ग्लेज्ड टाइल्स का प्रयोग। ठीक है, अच्छा देखिए, मेसोपोटामिया की कला में सौंदर्य, क्या चीज़, सौंदर्य, संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म और असुरबनिपाल के शासन काल में हुआ था। असुरबनिपाल थे, उनके शासन काल में किस चीज़ का, संगीतात्मक सौंदर्य। ठीक है, संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म हुआ था। चलिए अब जो है, एक मिनट, ये क्या है, चापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में मेसिलम काल के भवनों में हुआ है। कौन से भवन, मेसिलम काल के भवनों में किस चीज़ का यूज हुआ है, चापाकार ईंटों का। ठीक है, ये याद रखना, चापाकार ईंटों का प्रयोग जो हुआ मेसोपोटामिया में मेसिलिम काल के भवनों में हुआ है। अच्छा चलिए अब जो है, एक मिनट, चलिए ये हमारा मेसोपोटामिया की कला के बारे में, आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, इसके बारे में बस यहीं तक था। अब इसके हम MCQ करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक मिनट, MCQ ये आप देखिए, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, दजला फरात नदियों के बीच पनपी सभ्यता को क्या कहते हैं, हम अभी पढ़े हैं सब। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सभ्यता क्या है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता किस देश की है। ठीक है, वो इराक की है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, देखिए मेसोपोटामिया की पूजा ग्रह को किस नाम से पुकारते हैं हम, पूजा ग्रह को बताइए, वो है जिग्गुरत। ठीक है, सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं बताइए, सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं, एरिदू में। लगाश, एरिदू, केल्डिया और ऐसे दिया है ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन सही है, एरिदू में। ठीक है, अब रुकिए एक मिनट, देखिए
सिलेंडर सील का संबंध जो है ना, सील छाप, जिससे सील से जो छपाई होती थी ना उसको कहते हैं सील। तो ये सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। सुमेरियन सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुआ? बताइए, सुमेरियन जो सभ्यता है वो किस नदी, एक मिनट, सुमेरियन सभ्यता, अरे भाई रुकिए, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? नील नदी, यांगत्से नदी, सिंधु नदी या यूफ्रेटस नदी? बताइए, ये शायद यूफ्रेटस नदी के तट पर विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष जो है प्रसिद्ध हुआ? बताइए, विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा नगर था? वो बताइए, क्या बेबीलोन था, उर था, लगास था या सूसा था? वो कौन सा नगर था? बताइए, वो था बेबीलोन। ठीक है, अच्छा, एक मिनट रुको, अच्छा एक मिनट, अच्छा, मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान पर होते थे? कौन से स्थान जो थे जिससे कला के केंद्र से संबंधित है? तो वो था पूजा गृह यानी कि जिगूरत। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्वेश्चन क्या है भाई, बेबीलोन के मीनार और झूलते हुए बाग वो किस युग में बने थे? वो केल्डियन के युग में। ठीक है, केल्डियन के जो शासक थे ना, नेबूखदनेस्सर, उन्होंने बनवाए थे। ओके, अच्छा एक मिनट, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग जो है केल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बने थे झूलते हुए बाग? बताइए, ये बेबीलोन में बने थे। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? वो अशुरबनीपाल के शासनकाल में। रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किस बेबीलोनियन जो थे शासक के समय क्या हुआ था? शासक के समय हुआ था क्या चीज़? बताइए, रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग जो हुआ था वो कौन थे? नेबूखदनेस्सर। ठीक है, अच्छा, ये बेबीलोनियन शासक थे, लोनियन। अब क्या आता है, एक मिनट, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड, क्या है? मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है? बताइए, ये पता है क्या? मिस्री कला में, असीरिया कला में, बाइजेंटाइन कला में या गोथिक कला में? ये है असीरिया कला में मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड, असीरिया कला में। अच्छा, एक मिनट, अब जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ये यहाँ पे लाए। देखिए, बेबीलोनियन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे नेबूखदनेस्सर ने बनवाए थे। ठीक है, चलिए, हो गया, ये लास्ट क्वेश्चंस था। और सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से बता ही दिया है। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर है? बताइए, यूफ्रेटस नदी। मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर जो है वो नगर कला के लिए प्रसिद्ध था? प्राचीन नगर उर था इसका ऑप्शन। ठीक है, और मेसोपोटामिया के जो कला के केंद्र जो है वो कौन से स्थान होते थे? वो पूजा घर जिगूरत होते थे। ठीक है, चलिए।
ये। चलिए ठीक है, अब ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास जो है अब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन है आपके पास पहले पहुंचे। ठीक।